हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टडी किया था। वहाँ हमने एक साइन के बारे में बात की थी कि यदि हमारा नंबर पॉजिटिव साइन का है या नेगेटिव साइन का है तो हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम उन्हीं टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो किसी भी साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वेज होती हैं। किसी भी साइन नंबर आइदर वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप्स की हमारी कैटेगरी की गई है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्म। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा टाइप है साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नाम है वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर हम बोल सकते हैं रेडिक्स वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन करने की टेक्निक है वो उसे हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर टूज पढ़ते हैं इसको और वंस। ठीक है, तो हम वन वन करके इनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का हमें यदि फाइंड आउट करना है तो उसकी कुछ टेक्निक रहती है। तो होता क्या है, यदि किसी भी नंबर की ईच डिजिट को हम वन में से माइनस कर दें तो जो हमें नंबर रिसीव होगा वो हमारा कहलाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। इसको हम एक और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि बाइनरी नंबर है और उसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हम अगर ज़ीरो को वन से रिप्लेस कर दें एंड वन को ज़ीरो से रिप्लेस कर देते हैं तब जो हमें नंबर रिसीव होगा उसे हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ठीक है, तो दोनों ही रूल से हम अगर इसको वंस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स फॉर्म। ठीक है, तो इस सिंटेक्स फॉर्म में रहता क्या है कि जो हमारी फर्स्ट डिजिट होगी या फर्स्ट बिट होगी वो हमारी होगी साइन बिट। ठीक है, एंड जो इस साइड का जो हमारा पूरी बिट्स का डेटा होगा वो हमारा होगा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्चुअल नंबर। तो यहाँ पे ये जो बिट होगी वो हमारे उसकी साइन को डिफाइन करेगी कि वो पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सिंटेक्स फॉर्म कि हाउ वी रिप्रेजेंट द नंबर। ठीक है, तो ये हमारा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि कई बार क्वेश्चंस आ जाता है, कोई बाइनरी नंबर दे दिया जाता है और हमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, नॉर्मली थ्योरी का अगर क्वेश्चन आता है तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वंस कॉम्प्लीमेंट एंड द टूज कॉम्प्लीमेंट, या फिर एक्सप्लेन द वंस कॉम्प्लीमेंट एंड द टूज कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो अगर थ्योरी की फॉर्म में आता है तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाउ वी फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट एंड अगर और फिर साथ में एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो हमने थ्योरी फॉर्म देख ही ली। तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो बाइनरी नंबर की प्रत्येक बिट से ईच बिट को अगर हम वन में से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो कहलाएगा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि बाइनरी में जो भी वंस वन होगा उसे हम ज़ीरो से और ज़ीरो को वन से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट होगा उस बाइनरी नंबर का। इसकी सिंटेक्स फॉर्म भी रिप्रेजेंट करनी है वहाँ पर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेके हम उन्हें दिखा देंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बहुत सिंपल है कि 1001 का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम सेकंड वाले रूल से भी कर सकते हैं कि वन को ज़ीरो से रिप्लेस कर दें और ज़ीरो को वन से। तो कैसे आएगा, वन को ज़ीरो से रिप्लेस किया, ज़ीरो को वन से, ज़ीरो को वन से और वन को ज़ीरो से। तो ये जो नंबर हमें मिला ये क्या हुआ, वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, अब हमें इससे ये पता चल रहा है, ये देखो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है ये बिट, तो ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव साइन नंबर है। ठीक है, अगर हम इसको फर्स्ट वाले रूल से निकालें तो हर बिट को वन में से माइनस करना पड़ेगा। तो वन 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 क्योंकि 4 डिजिट का ये नंबर है। ठीक है, और है क्या नंबर हमारा 1001। तो माइनस करके देख लेते हैं, वन में से वन गया ज़ीरो, हमें माइनस के रूल लगाने पड़ेंगे। वन में से ज़ीरो गया तो वन, वन में से ज़ीरो गया तो वन एंड वन में से वन गया तो
0। तो देखिए वही आंसर आ रहा है हमारा। तो जो भी आप लोगों को दोनों में से रूल सही लगे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए वो आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड एक और क्वेश्चन याद दे रखा है, तो सिंपल 0 to 1, 1 to 0 रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लीजिए, 1 को 0 से रिप्लेस किया है, 0 को 1 से। इस तरह से हमने यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट फाउंड आउट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने एक डेसिमल नंबर दिखाया है -7, और इस -7 का उन्होंने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कराया है। तो हम -7 का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? पहले हमें 7 का बाइनरी निकालना पड़ेगा। 7 का बाइनरी कैसे निकालेंगे? 4 to 1 के रूल से। 4 to 1 का रूल, 7 कैसे आएगा? 4 + 2 + 1, मतलब 4 + 2 + 1 7, मीन्स सारी डिजिट हमारी 1 1 होनी चाहिए, तब हमारा 7 हमें बाइनरी में मिलेगा। तो 1 1 1 हमारा 7 का बाइनरी हो गया। अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो 1 0 से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें आंसर आ गया 0 0 0 वंस कॉम्प्लीमेंट। बट ये एक -7 नंबर है, तो हमें यहाँ पे क्या डिजिट शो करनी पड़ेगी? 1, क्योंकि 0 है तो पॉजिटिव नंबर ऐड करना है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो हमें 1 ऐड करना है। किस साइड में ऐड करना है? MSB पर। ठीक है, तो हमारा -7 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ वो क्या हुआ? 1 0 0 0। जहाँ पर ये सिंटेक्स फॉर्म में देखें तो साइन बिट हमारी 1 है, और ये हमारा एक्चुअल बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी साइन नंबर की, उसका नाम है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे क्या रूल रहता है कि यदि कोई भी बाइनरी नंबर है तो हमें उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस नंबर में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट एंड द नंबर एंड ऐड द 1 in the ones complement of the number, then we find the twos complement of the number। ठीक है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं by adding the 1 into the ones complement of the number we can find the twos complement। ठीक है, जिस तरह से हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट की सिंटेक्स फॉर्म थी, सेम इसी तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट की सिंटेक्स फॉर्म होती है। सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पर जो ये वाली होगी नंबर वो हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्चुअल नंबर होगा, एंड दिस बिट MSB is represent the sign of the bit as the ones complement represent। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि 1 0 0 1 1, इसका हमें फाइंड आउट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो वंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिजिट्स को इंटरचेंज करना होता है। तो 0 0 1 1 0, हमने सिंपली 1 को 0 से और 0 को 1 से इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया दिस वन। अब इस नंबर में हमें क्या ऐड करना है? 1। हर डिजिट में नहीं करना है, ओनली 1 ऐड करना है। ठीक है, तो हमने जब इसमें 1 ऐड किया तो 0 + 1 1, देन 0, देन 1 1 0। तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? टूज कॉम्प्लीमेंट आया 0 1 1 0 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट का क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 को 0 से, 0 को 1 से चेंज करके। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1 0, 1 से 0, 1 से 0, ठीक है, एंड 0 to 1 पॉइंट, फिर 1 से 0, देन 0 to 1 एंड 1 को 0 में। देन फिर टूज निकालने के लिए इसमें हमने प्लस को 1 कर दिया है। जब +1 करेंगे तो प्लस रूल लगाकर हमारा आंसर आया 010.1001। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, सेम 7 को, +7 को भी हमने दिखाया है और -7 को भी दिखाया है। ठीक है, तो +7 को दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या किया है कि 7 का जो बाइनरी हुआ वो हमारा 1 1 1 हुआ। वंस कॉम्प्लीमेंट इसका निकालते हैं तो क्या होगा? चेंज होके 0 0 0 होगा। टूज निकालना है तो इसमें हमें +1 करना पड़ेगा, तो आंसर आया 0 0 1। अब अगर -7 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा कि इसकी जो हमारी साइन बिट होगी वो 1 रिप्रेजेंट करनी होगी। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1
0 0 1। तो ये तो हमारा एक्चुअल टूज़ कॉम्प्लीमेंट हुआ और ये हमारी साइन बिट हुई, क्योंकि -7 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे साइन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट एंड द टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे की चैप्टर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।